अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि हीलियम 10 से होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। एक तो कीपा से भी होती है और भी काफी टूल्स हैं जिससे आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू यानी कि हीलियम 10 के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जब हम लोग हीलियम 10 यूज करते हैं और उसमें ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो हम उसमें कीवर्ड्स में जाते हैं फॉर प्राइवेट लेबल। अब हम जब होलसेल करेंगे तो हम प्रोडक्ट्स में रहेंगे, क्योंकि प्राइवेट लेबल में हमें कीवर्ड्स चाहिए होते हैं और होलसेल में हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने आगे अपने अपनी कंट्री चूज करनी है कि आप किस कंट्री में काम करें। जैसे Amazon.com है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने अपनी कंट्री चूज कर लेनी है। देन उसके बाद आपको नीचे काफी ऑप्शंस मिलेंगी, तो आपने इनको बारी बारी चूज कर लेना। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, प्रोडक्ट की कर लेते हैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तो हमने यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे तो पहले हमने जब प्राइवेट टेबल किया था तो वहाँ पे सिर्फ हमें एक कैटेगरी दिखती थी, ऐसे ही है। और यहाँ पे हमें कैटेगरीज और उनकी सब कैटेगरीज भी दिख रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने गेटेड और अनगेटेड दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर लेंगे, या अगर आपकी कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी है कि आप जिस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिफरेंट कैटेगरी को चूज कर लेती हूँ, जैसे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट सप्लाईज, इसके अलावा टॉयज एंड गेम्स भी कर लेते हैं। और आप यहाँ पे चंद सारी कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं। और ये कर लेते हैं, इट्स ऑल अप टू यू वैसे तो। होम एंड किचन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कोई 8 कैटेगरीज चूज कर ली है। उसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कंपेटिटर्स, तो आपके जो कंपेटिटर्स नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि एक लिस्टिंग जब हम होलसेल की लिस्टिंग होती है तो उसमें एक से ज्यादा लोग बैठे होते हैं, इसी से पता लगता है कि वो होलसेल की लिस्टिंग है। तो हम कहते हैं कि होलसेल की लिस्टिंग में जो मिनिमम सेलर्स हैं वो होने चाहिए 4 कर देते हैं, और मैक्सिमम हम कर लेते हैं 22 कर लेते हैं। 20 भी रख सकते हैं आप, 25 भी रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद हम प्राइस चूज करते हैं, प्राइस करनी चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट की प्राइस रखूंगी 25 to 45, कि हमें जो भी प्रोडक्ट दिखाई जाए वो इतनी प्राइस रेंज में दिखाई जाए। उसके बाद हम सारे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसे में बहुत कम रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हम कुछ कुछ लगाते हैं। जैसे रिव्यू काउंट क्या होना चाहिए, रिव्यू काउंट में आ रहा है, एक आ रहा है मिनिमम और एक आ रहा है मैक्सिमम। तो प्राइवेट लेवल में जो हम रिव्यू काउंट है ना वो लगाते थे मैक्सिमम, इसमें हम लोग लगाएंगे मिनिमम उसकी, और मैं मिनिमम में लगाती हूँ 100। अब 100 में यहाँ पे मिनिमम चूज करने का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि रिव्यू काउंट अगर 100 है तो उसका मतलब है कि मुझे ऐसे लिस्टिंग्स दिखाई दें जिनके कम से कम भी 100 रिव्यूज हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी लिस्टिंग के 100 या लेस देन 100 रिव्यूज हैं या 100 से थोड़े से ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई सेल है तो उसको 100 रिव्यूज मिले हैं। क्योंकि लोग खरीदते हैं जब, तो वो बहुत कम होता है कि वो उसको आके कह लें कि रिव्यू करें, ठीक है। तो अगर 100 प्रोडक्ट्स खरीदी हैं तो आप ये कह लें, मतलब अगर 100 रिव्यूज हैं तो उसका मतलब होगा कि कोई 500 तो प्रोडक्ट्स उनकी बिकी होंगी, 500 या 1000 प्रोडक्ट्स उनकी बिकी होंगी आराम से। तो इसलिए इसका मतलब ये कि आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी के 100 रिव्यू हैं तो उसका कोई ना कोई सेल जरूर है। और अगर आप बहुत ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएंगे जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा होंगे, तो उसमें हमें नहीं अप्रूवल मिलेगी, परमिशन मिलेगी उसको सेल करने की, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू है इस लिस्टिंग में, इस कैटेगरी में, तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने उसमें नहीं जाना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं 100। उसके बाद रिव्यू रेटिंग हमारे यहाँ पे हम 4 चूज करेंगे। BSR क्या होगा, अब हमने अपना डिसाइड करना है BSR, और यहाँ पे भी है मिनिमम और मैक्सिमम। मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ 1 से लेके 60,000 तक हमारा BSR हो जाएगा। ये ऐसे आप, ये मैं सिर्फ एक एस्टिमेट लगा रही हूँ, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इसका नंबर लगा सकता है, बस मिनिमम और मैक्सिमम का ख्याल होना चाहिए। उसके बाद शिपिंग साइज टायर है, तो इसमें मैं स्मॉल स्टैंडर्ड साइज और लार्ज स्टैंडर्ड साइज चूज कर लेती हूँ। उसके बाद हमारा जो वेटेज है उसको चूज करना है। फुलफिलमेंट वगैरह इसमें अगर मैं ऑप्शन बताऊँ, मंथली रेवेन्यू और ये वाले कुछ ऑप्शन है, इनको भी लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वेट पे। तो यहाँ पे हम जो वेट है वो कर लेते हैं 2 LB। फुलफिलमेंट हम कहते हैं कि FBA हो रहा, क्योंकि हमने खुद भी प्रोडक्ट को FBA करना है। वेरिएशन काउंट भी अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस भी चूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स, आप टाइटल कीवर्ड्स में वो वाले कीवर्ड्स देंगे जो आप चाहते हैं कि आप, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको जो दिखे उसमें वो कीवर्ड्स यूज हुए हो। और एक्सक्लूड में होता है कि आप वो वाला कीवर्ड लिखें, जैसे, और वो जो भी आपको लिस्टिंग्स मिले उसमें वो कीवर्ड ना हो।
ठीक है। इसमें होगा टाइटल कीवर्ड्स में कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं पेन होल्डर, उसका मतलब है कि आपको जितने भी आगे लिस्टिंग चाहिए इनमें पेन होल्डर कीवर्ड होना जरूरी है। और अगर एक्सक्लूड का मतलब है कि अगर आप लिखते हैं पेन होल्डर और जब भी आपको लिस्टिंग जितने भी रिजल्ट दिखेंगे 100 200 उनमें पेन होल्डर का एक भी वर्ड ना हो, तो ये इसके लिए, पर हम इसको ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। लिस्टिंग एज कितनी अच्छी मंथ्स में, तो आप इसको कर सकते हैं, मैं कहती हूँ कि कम से कम भी 6 मंथ्स होनी चाहिए उसकी लिस्टिंग एज। ताकि अगर इसकी रीजन ये होती है कि अगर एक प्रोडक्ट को 6 मंथ्स हो गए बिकते हुए, तो उसका मतलब है कि उसकी थोड़ी सेल भी होगी, तो हम थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं कि इसकी सेल कितनी है, इसका रेवेन्यू कितना है और सही जा रही है, रिव्यूज वगैरह कितने हैं, इसको सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इसकी कम से कम जो है वो 6 मंथ्स रखेंगे, मैक्सिमम आप ओपन रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ब्रांड सर्च करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, फॉर एग्जांपल अगर आपको आईफोन वगैरह कुछ ऐसा सर्च करना है तो आप उसकी ब्रांड लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट सेलर सर्च, अगर आपको कोई सेलर चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपको डव चाहिए, तो आप डव लिख दें तो आपको वही सेलर दिखेंगे जो डव की प्रोडक्ट सेल करते होंगे। और अगर आपको ब्रांड्स निकालनी है तो आप उस वैसे ही, जैसे मैंने भी आपको कीवर्ड्स का बताया, तो आप वही कीवर्ड्स देखेंगे ताकि आपको ब्रांड्स ना दिखें। और एक्सक्लूड सेलर, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सेलर XYZ सेलर ना हो इस लिस्टिंग में, आप उसको लिख दें, उसकी ना लिस्टिंग दिखेंगी, मतलब सेलर नहीं दिखेगा आपको। ठीक हो गया। क्योंकि ये इसलिए ऑप्शन डाले में कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि बार बार ऑन रिपीट कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, तो आप उनको निकाल देते हैं कि भाई ये वाले प्रोडक्ट्स भी ना आए और ये वाले सेलर्स भी ना आए। तो अगर आपके ऐसे भी प्रोडक्ट्स यहाँ हो सकती हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और प्राइस चेंज परसेंट चूंकि हम लोग नहीं रख चूज करेंगे इसको। इसके अलावा हमारे पास है मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू में मैं कर देती हूँ, मिनी मैक्सिमम कर देते हैं कि $10,000 पर मंथ रेवेन्यू होना चाहिए। मतलब रेवेन्यू का मतलब फुल मंथ की सेल इतनी होनी चाहिए, और ये लास्ट 30 डेज का डेटा दिखा रहा है, तो लास्ट 30 डेज का $10,000 से अर्न किया हो कम अज कम। सॉरी, मैक्सिमम में करते हैं इसको हम लोग, मिनिमम में करते हैं। मिनिमम $10,000 हो, मैक्सिमम हम ओपन रख देते हैं, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। और सेल्स रेंज भी हम नहीं करेंगे कुछ। मंथली सेल्स यूनिट, तो हम कहते हैं कि मंथली सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए, तो मैं कहती हूँ कम से कम भी 200 जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होनी चाहिए एक प्रोडक्ट में से। तो अब हमें वो वाली प्रोडक्ट्स दिखेंगे, वैसे हमने बहुत ज्यादा क्राइटेरिया लगा दिया, पता नहीं इसमें कोई प्रोडक्ट दिखती हुई है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जाए जिनकी पिछले 30 दिन की जो सेल है ना, मतलब यूनिट है, वो 20 200 यूनिट बिके हो। यस। ठीक है। उसके अलावा बेस्ट सेल मंथ हम इसको चूज नहीं करेंगे। अगर आपने कोई सीजनल प्रोडक्ट सेल करनी होती है तो उसके लिए आप इसको चूज कर सकते हैं, मैं इसको नहीं कर रही, और इसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। उसके अलावा हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं, लेट्स सी हमें कितने रिजल्ट दिखते हैं। जहाँ हमें देखे हैं व्यूइंग 1 to 25 और 500 आइटम्स, यानी कि हमें 500 आइटम्स के, मतलब फर्स्ट पेज बता रहे हैं कितने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं हमें। ओके, सो ये हमारे सारे रिजल्ट्स आए हैं। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, वैसे नेक्स्ट पेज पे कर जाएंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी है, मतलब BSR कैटेगरी शो कर रहे हैं और BSR बता रहे हैं कि इस कैटेगरी का BSR कितना है। प्राइवेट लेबल में जो आपका BSR है ना, इनके बेस्ट सेलर रैंक वो इतना मैटर नहीं करता, होलसेल में बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे प्राइस बताई हुई है, मंथली सेल कितनी है इस प्रोडक्ट की, और यहाँ से आप इसे ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, अब यहाँ से भी ग्राफ चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली रेवेन्यू हमें लगाया था कम से कम $10,000 होना चाहिए, और यहाँ पे उससे ज्यादा ही दिखाया होगा क्योंकि हमने मिनिमम में लगाया था। तो अब हमें उससे ज्यादा ही ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे। रिव्यूज भी ठीक है इसके। नेक्स्ट इसका जो है सेलर्स, ये सेलर्स हैं इसके। और ये सेलर है जो कि बेच रहा है, बेसिकली ये वो वाले सेलर्स हैं जिनके पास बाय बुक्स है इस वक्त। और ब्रांड्स दिखाई हुई हैं कि ये ब्रांड की प्रोडक्ट सेल हो रही है। उसके बाद लास्ट ईयर की सेल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। शिपिंग डिटेल्स हैं, यानी कि जो हमने चूज की थी वही वाली हैं। और इनका वेट दिखाया जा रहा है। और प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसका वेट ज्यादा ना हो, ताकि आपको FBA फीसेस ज्यादा ना पड़े और आपके लिए आसानी भी उनको सेल करने में। देन उसके अलावा स्टोरेज फीस है, ये अमेजोन की FBA फीस आती है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की जो अमेजोन की स्टोरेज फीस है वो जनवरी टू सितंबर कितनी है, $38।
और अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि Q4 में सेल बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी देखिए स्टोरेज फीस कितनी ज्यादा हो गई है, 38 से डायरेक्टली $105 हो गई है। सो इसी तरह Q4 में इंक्रीज हो जाती है FBA फीस, क्योंकि रश बहुत होता है, सेल्स बहुत ज्यादा होती है, डेट्स वाई। उसके बाद बताया हुआ है कि इस इन प्रोडक्ट्स का बेस्ट सेल पीरियड क्या है। हालांकि हमने ये चूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें बता रहे हैं कि इन प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल कब होती है। और यहाँ पे है अगस्त में और अप्रैल में। और ये आप अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई प्लान है सीजन प्रोडक्ट सेल करने का इन मंथ्स में, तो आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं। उसके अलावा एज और मंथ है कि इस लिस्टिंग को कितना टाइम हो गया है ये सेल करते हुए, कितने मंथ्स हो गए बेसिकली। उसके अलावा नंबर ऑफ इमेजेस, इन्होंने 2 इमेजेस लगाई हुई है। हालांकि आप अमेजोन पे 7-8 इमेजेस तो आप इजीली लगा सकते हैं। इस प्रोडक्ट की वेरिएशन भी है, 6, 1, 2, यहाँ पे जितनी भी है वो सारी दिखाई हुई है, राइट। और उसके अलावा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, अगर आप और वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पता लग जाता है कि आप कौन सी वाली जो वेरिएशन है वो ज्यादा बिक रही है, तो आप उसी वाली वेरिएशन को ज्यादा सेल कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। उसके अलावा आ रहा है सेल्स टू रिव्यू। सेल्स टू रिव्यू में बता रहे हैं कि इसके 127 यानी कि नंबर्स बता रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी शीट हो गई। अब हमने ये करना है, इसको एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम XLSX फाइल में सेव कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे बेसिकली। अब इसकी शीट हो गई डाउनलोड। ये हमारी शीट डाउनलोड हो गई है, इसमें वही सारी चीजें आ रही हैं, यूरल एसिन वगैरह, ठीक है। और यहाँ से अब आगे फर्दर आप इसको चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को कि ये प्रोडक्ट्स ठीक हैं, आपके क्राइटेरिया पे जा रही हैं या नहीं जा रही है। तो इसका सिंपल से एक तरीका होगा, आपने ये करना होगा, ये जो एसिन है इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद अमेजोन पे आएंगे। अमेजोन पे आके जो भी हमारे प्रोडक्ट का भी एसिन हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, उसको एंटर कर देंगे, ठीक है। और जब हमारे सामने काफी ज्यादा ऑप्शन आएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमने प्रोडक्ट सर्च किया है वो कौन सी वाली है। तो इसका एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट्स दिख रही है, इनके आगे लिखा होगा स्पॉन्सर, ये देखें ये लिखा हुआ स्पॉन्सर, ये भी है। इसी तरह सबके आगे जितने भी आप आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे इस एसिन के रिजल्ट में, उनके आगे स्पॉन्सर लिखा होगा, ठीक है। और अगर इसमें एक प्रोडक्ट ऐसी जरूर होगी जिसके आगे स्पॉन्सर नहीं लिखा होगा, तो जिस प्रोडक्ट के आगे स्पॉन्सर नहीं लिखा होगा ये वही प्रोडक्ट होगी जो कि हमने सर्च किया है। और फिर भी अगर आपको तसल्ली करनी है तो आप अपना जो एसिन है वो सर्च कर लें यहाँ से। लाइक जैसे ये है, इसके एंड पे आ रहा है DNV। और आप इसको ये देखिए DNV, तो आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इस प्रोडक्ट को आगे खोल के और आप चेक कर सकते हैं कि इसके सेट्स ठीक है नहीं ठीक है, और सारा कुछ चेक कर सकते हैं। और ये क्योंकि मैंने कीपा की एक्सटेंशन की हुई है तो मुझे ग्राफ दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने मजीद इसके लिए और चेक करना होगा, इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो मुझे इसको लॉगिन जिसका चाहिए होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसका पढ़ना बता देती हूँ इसको रीड कैसे करते हैं इस ग्राफ को। जैसे अगर ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है बाय बॉक्स के आगे दिख रहा है, तो जैसे मैंने इसके आगे माउस रखा तो इसने सारे इसको हाईलाइट कर दिया। और इसी तरह अगर न्यू वाले को किया है तो इसने न्यू वाले को हाईलाइट कर दिया। अब ये बाय बॉक्स बेसिकली हमें रीड करना सिखाएगा कि अगर जैसे मैंने इसको बंद किया तो वो बाय बॉक्स चला गया, मतलब बाय बॉक्स से ग्राफ चला गया वहां से। पर मुझे क्योंकि चाहिए, मैं अब आपको उसको रीड करना बताती हूँ। यहाँ पे इसे माउस रखा हुआ है तो बता रहा है कि इसकी बाय बॉक्स प्राइस क्या थी, $29 रही है, फिर 30 रही है, एंड इसी तरह से। और फिर अगर बहुत नीचे गई है तो 26 गई है, और ये 3 मंथ्स का है। मैं 1 ईयर का आपको ग्राफ दिखाती हूँ, अगर 1 ईयर के ग्राफ में ही देखें, ये बाय बॉक्स से प्रेस रहा है, क्योंकि इसमें पिंक लाइंस नहीं है, ये देखिए ब्रेक हुई है पिंक लाइंस। जब इस तरह से आपको ग्राफ दिखेगा बाय बॉक्स का, तो उसका मतलब है कि बाय बॉक्स से प्रेस हुआ है। और अगर मैं ऑल टाइम में करूँ, ऑल टाइम का मतलब है जब से लिस्टिंग लाइव हुई है, तो अगर आप देखें तो ये देखिए ये बाय बॉक्स से प्रेस हुआ है। और उसके अलावा और कहाँ पे हुआ, और ये किया हुआ। शुरू शुरू में एक्सेल बाय बुक से प्रेस हो जाते हैं, अगर आपको इतना आइडिया नहीं होता ना सर को कि सेलिंग कैसे करनी है अमेजोन पे, तो कभी कभार हो जाते हैं। लेकिन अगर यूजुअली रह रहा है कि जैसे देखिए काफी अरसे तक रहा है, ये 23 नवंबर से लेके और 8 जनवरी तक, यानी कि 3 मंथ तक तो ये आराम से रहा है। बीच में एक दो दफा इनको बाय बुक्स मिलता रहा, बट वो बहुत कम अरसे के लिए था। और ये इसलिए क्योंकि इनकी जो बाय बुक्स है वो अमेजोन से प्रेस करता है। वैसे ऐसे होता है जब आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो अमेजोन आपको बाय बुक से प्रेस कर देता है। तो ये था आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताना था कि आप हीलियम 10 को यूज करते हुए, ब्लैक बॉक्स को यूज करते हुए अपने होलसेल की प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं और इन्हें कैसे चेक कर सकते हैं।